बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी हैं। टोबा की सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अदरक 430, लहसुन 195, टमाटर 90 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। फलों की कीमतों भी चढ़ गई। आपको इस हवाले से बताएं कि सेब 140, आड़ू 125 और केला 65 रुपए में दस्तयाब है। खरीदारी करने आए शहरी कीमतें सुनकर हक्के बक्के रह गए। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा शहरियों का बढ़ती कीमतों पर क्या कहना है? बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स की बात करें तो ईद उल अजहा की आमद है और जिसके बाद जो है आज सब्जी मंडी में रेट्स में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। अगर बात करें आलू की तो आलू भी जो है अब महंगा होता हुआ नजर आ रहा है 40 रुपए, और जो कच्चा छिलका है 73 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 42 रुपए फी किलो के हिसाब से है। टमाटर जो है वो भी महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, 70 रुपए रेट है लेकिन 80 से 90 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 430 रुपए, लहसुन जो है वो भी जो है महंगा होता हुआ नजर आ रहा है 195 रुपए। कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते भी हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं रेट्स के हवाले से? जो ही कोई त्यौहार आता है तो इस तरह रेट्स महंगे हो जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अजहा का मौका है लेकिन यहाँ पे महंगाई पहले ही बढ़ चुकी है। जो अशिया आम खुर्दनोश हैं, टमाटर, प्याज, आलू, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। ये कोई भी मौका हो, ईद हो, त्यौहार हो, कोई ये हर चीज़ें जो आम अशिया हैं वो कीमतें बढ़ जाती हैं पहले से। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी कि आम चीज़ें जो है जिसमें हर ज़रूरत जो है हड्डियाँ इस्तेमाल होती है, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च जो है ये महंगी हो गई। कुछ और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह से देखते हैं अगर इसी तरह से रेट्स बढ़ते हैं तो कोई इसको चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, कुछ देखने वाला नहीं है? नहीं सर, इधर ऐसा हो रहा है ना कि जैसे एक चीज़ का तो अलग रेट है, इनका अपना भी अलग रेट होता है। ईद कोई भी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो ना, तो इन्होंने आग लगाई हुई है, हर चीज़ को आग लगाई हुई है। कोई भी चीज़ ले ले इनका मतलब ना आसमान छू रहा है, हर रेट आसमान छू रहा है इनके। जी बिल्कुल, इस तरह इनकी बात सुनी कि पूछने वाला नहीं है। और रेट लिस्ट तो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे मुहैया की जा रही है हर दुकानदार को, लेकिन इस पर अब अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात करें बंद गोभी की 68 रुपये, अरबी 38 रुपये, घिया तोड़ी 38 रुपये, गाजर 58 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे, बैंगन 34 रुपये, करेला देसी 53 रुपये, करेला फार्मी 43 रुपये, खीरे 40 रुपये। ये तमाम अशिया के रेट्स। इसके अलावा फलों के रेट्स में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद कुर्बान में 2 दिन बाकी मवेशी मंडियों की रौनकों में इजाफा हो गया। जंग की मवेशी मंडी में भारी जानवरों की कीमतें भी अरूज पर। बकरे हों या बछड़े, व्यापारी अपने सालों की मेहनत का मुआवजा वसूल करने के लिए पुरुम्मीद है। इसी पर बात करेंगे उवैस खान से। जो उवैस बताएगा व्यापारी और खरीदारों के दरमियान क्या भाव जारी है? बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडी के अंदर जो है वो रौनकें बढ़ती चली जा रही हैं खरीदारों की जानिब से। जहां पर जो है मवेशी मंडी का दौरे किए जा रहे हैं, वहीं पर व्यापारी भी अपनी सालों का मेहनत का मुआवजा वसूल करने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं। हम व्यापारियों का कहना है कि खरीदारों की जानिब से मुनासिब कीमत ना लगाने पर जो है वो ताहाल जो है मंडी काफ़ी ठंडी है। इस हवाले से मेरे कैमरामैन वसीम अजीज़ अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर मौजूद जो है मुख्तलिफ बकरे हैं, जिसमें खसूसी तौर पर सफ़ेद के जो बकरे हैं, जो देसी बकरे भी शामिल हैं, जबकि इसके अंदर जो है दीगर नस्ल के बकरे भी जो हैं शामिल हैं। इनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। कम से कम की कीमत जो है वो 40,000 से ज़ायद जो है वो तलब की जा रही है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे जो है व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे जो है बकरों की कीमतों के हवाले से मंडियों की सूरत हाल क्या चल रही है, और जो आपकी मेहनत है उसके भी मुआवजा वसूल किया जा रहा है, जबकि खरीदारों की जानिब से क्या रेट? भाई जान जेडे ना जानवर ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਾਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਹਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। इनका कहना है कि मार्केट में जो है वो गाहक ना होने के बराबर है। ख़रीदार जो आते हैं उनकी जानिब से जो है निस कीमत लगाई जाती है। तमाम ये बकरे जो व्यापारियों की जानिब से तकरीबन जो है वो 1.5 साल की मुद्दत के अंदर जो है वो पाले गए हैं। इनका जो है मुआवजा वसूल करने के लिए व्यापारी जो है पुरअज़म है। तमाम खरीदारों की जानिब से इन भारी जानवरों को दूर से ही देख कर जो है जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी और मंडियों में खरीदारी अरूज पर। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बढ़ चढ़कर खूबसूरत जानवर तलाश कर रहे हैं, तो व्यापारी की जानिब से बताए जाने वाले रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। जिंदा बकरा 1500 रुपए किलो से भी बढ़ गया। आपको इस हवाले से आगाह करें कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं, मंडियों में खरीदारी अरूज पर। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बढ़ चढ़कर खूबसूरत जानवर तलाश कर रहे हैं, तो व्यापारी की जानिब से बताए जाने वाले रेट भी आसमान से बातें करें। इसी पर बात करेंगे वकास से। जी वकास, बताएगा मंडी में गहमा गहमी कैसी है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं, तो मंडी में गहमा गहमी तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, कहीं व्यापारियों के रेट तो कहीं खरीदार की वुसअत जो है वो कम है। इस वजह से मंडियों में जो है रश और तकरार ये भी दिखाई दे रहा है। व्यापारियों की अगर बात की जाए तो बकरों के हवाले से बकरे की कीमत जो है वो 60,000 से शुरू हो रही है। 1500 रुपए किलो जिंदा बकरा जो है वो भी खरीदा जा सकता है फैसलाबाद की मंडियों से। जबकि बड़े जानवर जो हैं खूबसूरत बैल मंडी में मौजूद हैं, इंतहाई खूबसूरती से इनको सजाया गया है व्यापारियों की जानिब से, ताकि ग्राहकों की तवज्जो हासिल कर सके। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि बैल की कीमत जो है वो आपके पास आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं, मंडियों में खरीदारी अरूज पर। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बढ़ चढ़कर खूबसूरत जानवर तलाश कर रहे हैं, तो व्यापारी की जानिब से बताए जाने वाले रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आपको इस हवाले से आगाह करें कि ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी हैं, मंडी में खरीदारी अरूज पर है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बढ़ चढ़कर खूबसूरत जानवर तलाश कर रहे हैं, तो व्यापारी की जानिब से बताए जाने वाले रेट्स भी आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से आपको आगाह करें कि ईद कुर्बान में भी 2 रोज बाकी हैं, मंडियों में रश बढ़ गया है और व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव भी जारी है। ईद की आमद कमालिया की मवेशी मंडी की रौनकें बहाल होगी। मवेशियों के आसमान से बातें करते दाम सुनकर शहरी हक्के बक्के रह गए, जबकि व्यापारियों का कहना है कि जानवरों को औलाद की तरह पाला है तो दाम तो होंगे। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। आज बिल्कुल कमालिया में होश उड़ा देने वाली कीमतों के साथ मवेशी मंडी में बकरे, छतरे और बैल दस्तयाब हैं। शहरी भी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख कर रहे हैं और व्यापारी भी एक से बढ़कर एक जानवर लेकर यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे शहरी, बताइएगा कितने का बकरा बता रहे हैं, आपने ये पसंद किया है? जी ये 1,05,000 रुपये मांग रहे हैं, हमने इसका 90,000 रुपये लगाया है। और हमारे देखने में जो इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद है बहुत इंतहाई कम है। जो हमने इनको रेट लगाया, हम सुबह से ये यहाँ पे घूम रहे हैं, हमने कहा 90,000 हमसे लें और अपने आराम से घर में जाएं, बच्चों के साथ खेलें, ईद मनाएं, लेकिन ये अभी मान नहीं रहे। आप थोड़ी सी हमारी सिफारिश कर दें, शायद आपकी वजह से हमारे ये सौदा मान जाए इनके साथ। बताइएगा 1,05,000 मांग रहे हैं, 90,000 लगा दिया, क्या कहेंगे आप? नहीं देना। क्यों? 1,05,000 तो देना। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब बताइएगा, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कोई बकरा पसंद है? जी बस ये अब हम आए हैं इधर बकरा लेने के लिए, लेकिन जो व्यापारी हजरात हैं वो अपनी मर्जी के पैसे मांग रहे हैं और जो आवाम है उसमें हुकूमत खरीद नहीं है। तो देखे हैं बकरे, तो व्यापारी हजरात जो वो मान ही रहे बात किसी ने। अच्छा बिल्कुल, जैसे कि इनके व्यापारी हजरात, ये वो बकरा है जिसका जो है 1,05,000 रुपया जो है डिमांड की जा रही है व्यापारी की जानब से। बताइएगा इतनी ज़्यादा क्यों प्राइस है इसकी? 1,05,000 तो घट नहीं देना होगा। क्यों है? नहीं देना घट तो 5। हाँ जी, अब जैसा कि आपने उसकी बात सुनी कि 1,05,000 से कम जो है वो नहीं देगा। अब तक जो है 90,000 रुपया जो है बकरी का लग चुका है। शहरी भी जो है उनकी जानब से भी जो है बहस मुबासा जारी है मुख्तलिफ किस्म के। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद उल अजहा के लिए लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का अहम फैसला, ऑपरेशनल, सैनिटेशन और सुपरवाइजर स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। शहरियों के मसाइल बरवक्त हल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताएगा मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? जब बात की जाए यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानब से सैनिटेशन स्टाफ और ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। जो मुरासला है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि यहाँ पर तमाम स्टाफ वो छुट्टियां नहीं कर सकेगा और ईद उल अज़हा के मौका पर इन मुलाजमीन को ड्यूटियों पर रहना होगा ताकि जितनी भी कंप्लाइंस है वो भी हो सके और इसके अलावा जो वामी मसाइल है उनका भी बर वक्त हल निकाला जा सके। वाज़ेह रहे कि लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर जितनी भी मुकामी हुकूमतें काम करती हैं वहाँ पर जो भी ऑपरेशनल स्टाफ होगा वो तमाम का तमाम ड्यूटियों पर होगा। कंट्रोल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बड़ी ईद की बड़ी खबर, फैसलाबाद फेस्को का ईद कुर्बान के मौके पर
बिजली की बिला तातुल फराहमी का फैसला। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए ऑपरेशन स्टाफ मुतहरिक। ईद पर ऑपरेशन स्टाफ 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेगा। तमाम सब डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि फैसलाबाद फेस्को का ईद कुर्बा के मौके पर बिजली की बिला तातुल फराहमी का फैसला। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए ऑपरेशन स्टाफ मुतहरिक। ईद पर ऑपरेशन स्टाफ 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेगा। तमाम सब डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, बड़ी ईद की बड़ी खबर। फैसलाबाद फेस्को का ईद कुर्बा के मौके पर बिजली की बिला तातुल फराहमी का फैसला। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए ऑपरेशन स्टाफ मुतहरिक हो गया। ईद पर ऑपरेशन स्टाफ 3 शिफ्ट्स में ड्यूटी करेगा। तमाम सब डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताएगा फेस्को की जानिब से क्या मजीद हिदायत जारी की गई? आज ही बिल्कुल कुर्बानी के जानवरों को बिजली की तारों से दूर रखे। इसी हवाले से फेस्को ने ईद कुर्बा के मौका पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए ऑपरेशन स्टाफ को मुतहरिक कर दिया है। इसके मौका पर ऑपरेशन स्टाफ 3 शिफ्टों में ड्यूटी के फराइज अंजाम देगा। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम सब डिवीजन दफातर को हदायत जारी कर दी गई हैं ताकि ईद कुर्बा के तीनों रोज 24 घंटे मुतहरिक रहे और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर सकें। सब डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपडेट करें, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के असरात लोकल सनती सेक्टर पर पड़ने लगे। एम्ब्रॉयडरी मशीन्स में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा महंगा हो गया। एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि अब लेबर को ईद से कबल तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं हैं। इसी पर बात करेंगे शराज बर से। जी शराज, बताएगा एसोसिएशन के अहदेदारान का इस हवाले से मजीद क्या मुतालबा है? पूरी टेक्सटाइल चेन के हवाले से अगर बात की जाए तो जिनिंग से लेके मेडअप गारमेंट्स तक एक एक सेक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसी इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के अंदर से एक एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर है जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन उसके बावजूद हुकूमती नज़रअंदाजी की वजह से फैसलाबाद के तकरीबन लगभग 70% एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। 30% यूनिट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, बहाल हैं, जिनमें से एक यूनिट पर हम लोग मौजूद हैं। धागे के हवाले से बात करें तो ये जो धागा इस मशीन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके बाद उसी धागे की वजह से, उस विस्कोस यार्न की वजह से कपड़े के ऊपर बाकायदा तौर पर बड़ी खूबसूरती से एम्ब्रॉयडरी होती है। वो धागे की कीमतें जो हैं वो उसके ऊपर रिलीफ देने के बावजूद, हुकूमती रिलीफ के बावजूद इसकी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? धागा मालिकान जो हैं वो क्यों इसके ऊपर रिलीफ नहीं दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए राना अब्दुल गफूर मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बताइएगा हुकूमती रिलीफ आप तक क्यों नहीं पहुँच सका? जी, रज़ाक दाऊद साहब जब लास्ट टाइम इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। हमने ये वाला पॉइंट उनसे उठाया है कि हमारा जो धागा है ये हमारा कॉस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनके लिए ये हैरान कौन बात थी। उन्होंने कहा जी कि आपके विस्कोस और पॉलिस्टर पे हमने ड्यूटी ज़ीरो कर दी है, लेकिन हमने उनको बताया कि हमें 1 रुपये का भी रिलीफ उन धागा कंपनियों की तरफ से नहीं मिला। वो जो आपने ड्यूटी ज़ीरो की है वो सारा कुछ उनकी जेबों में चला गया है, हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी मैं आज बात करना चाहता हूँ, इन्होंने हालिया पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 40 पैसे बढ़ा दी है। गवर्नमेंट ने वादा किया था टैक्स अपने इस बजट में कि हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है कि इसके रेट बढ़ने की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। या आप ये कह लें कि पेट्रोल की लगाई हुई आग हर चीज़ को जला के राख कर देती है। मुझे बता दीजिए कि एक धागे के ऊपर तकरीबन औसतन कितना रिलीफ मिलना चाहिए था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, ये जो ड्यूटियां सिफर की गई हैं, हमें जो 3000 यार्ड वाली एक कोन है उस पर कम से कम 10 रुपये का रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन उस पर 1 रुपये का भी रिलीफ नहीं मिला। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, बार बार यही है कि अगर आप कोई रिलीफ देते हैं उसका चेक एंड बैलेंस रखें कि वो रिलीफ वो चंद माफियाज की पॉकेट में तो नहीं जा रहा, ये उस सेक्टर को भी ये मालिकान का मौकफ हो गया। मेरे साथ मास्टर साहब मौजूद हैं जो कि इस पूरी एम्ब्रॉयडरी जो यूनिट है उसकी भाग दौड़ संभालते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, इस दफ़ा ईद आ रही है, एम्प्लॉयज़ का क्या हाल है, क्या कह रहे हैं इस वक्त मुलाजमीन? शराज भाई, जैसा आपको राना साहब ने बताया है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे हर चीज़ महंगी हुई है, फैक्ट्रियाँ तो पहले ही बंद हैं, कपड़ा हमें पहले नहीं मिल रहा। जब कपड़ा नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? जब इनको पैसे नहीं मिलेंगे हमें कहाँ से देंगे? हमें तो ऐसा लग रहा है ईद जो है ना इन्हीं के साथ करेंगे इस दफ़ा, ना इनको पैसे मिलेंगे ना हमें मिलेंगे। ठीक है, इस वक्त मुलाजमीन भी इंतहाई परेशान हैं और मालिकान का कहना है कि मुलाजमीन भी इंतहाई परेशान है। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग जारी है। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर शदीद परेशान है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा ताजरों को बढ़ती लोड शेडिंग पर किन मसाइल का सामना है? बिल्कुल, फैसलाबाद में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जो लोड शेडिंग है वो भी हो रही है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है और दुकानों के अंदर बगैर बिजली के बैठना भी मुश्किल होता जा रहा है। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, क्या कहते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, क्या मुश्किलात हैं, क्या कहते हैं? देखें फजील, आपके सामने है, आपने देखा है अब गर्मी में जिस तरह बैठे हैं और पसीने छूट रहे हैं। बात यह है कि बिजली तो पूरी हो गई थी, अब ये बात समझ में नहीं आ रही और अनलॉजिकली है कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है। नंबर 1 क्यों हो रही है, नंबर 2 इसका दुरानिया आधे पौने 2 घंटे का नहीं है बल्कि 12-12 घंटे के लिए बंद हो रही है। तो मैं समझता हूं कि इंतहाई इस सख्त मौसम में जहां पे 50 के करीब आपका दर्जा हरारत चला जाए और आप शहरों में, और फैसलाबाद वो शहर है जो कि इंडस्ट्रियल शहर है जहां पे ज़रूरत है कि 1 सेकंड के लिए बिजली बंद ना हो। इसका मतलब है कि आप अपनी एक्सपोर्ट को भी लूज़ कर रहे हो और आप अपने शहरियों को भी वो सहूलियत नहीं दे रहे जो आपको देनी चाहिए। इस परेशानी से बचाने के लिए लोड शेडिंग को ख़त्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए और ख़ास तौर पर सनती शहर है लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुलिस में ग्रेड 17 और ऊपर तकर्रुर और तबादलों पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से पाबंदी लगाई गई। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ खाली सीटों पर तकर्रुर और तबादले किए जाएंगे। आपको इस हवाले से आगाह करते चले, पुलिस में ग्रेड 17 और ऊपर तकर्रुर और तबादलों पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। फैसलाबाद की 2020 और 21 में 58 अरब रुपए के टैक्स वसूली हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की निस्बत 25% इजाफा हुआ। रिफंड्स की मद में टैक्स दहिंदगान को 42 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से, जो उमैर इस हवाले से बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गुज़श्ता माली साल यानी कि 2020-21 के दौरान 58 अरब रुपए फैसलाबाद से टैक्स वसूल किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स की वसूली शामिल है। FBR के इदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 19-20 के मुकाबले में माली साल 2020-21 में टैक्स वसूलियों में 25% इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद टैक्स वसूली जो है वो 58 अरब रुपए तक जा पहुंची है, जिसमें से जो सेल्स टैक्स है वो करीबन 36 अरब रुपए है जो कि वसूल किया गया। इसी तरह बाकी जो रकम है वो इनकम टैक्स की मद में शहरियों से वसूल की गई है। FBR हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारों की मद में भी जो टैक्स वसूलियाँ की गई हैं उसमें भी तकरीबन 25% ग्रोथ हुई है और यूँ मजमूई तौर पर फैसलाबाद से हुकूमत पाकिस्तान को 58 अरब रुपए रेवेन्यू वसूल हुआ है, जबकि इसके मुकाबिल सेल्स टैक्स के जो रिफंड्स हैं और इनकम टैक्स रिफंड्स हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग समेत पंजाब भर में स्मार्ट लेजर लेवलर फराहम किए जाएंगे। स्मार्ट लेजर लेवलर छोटे ट्रैक्टर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। वजन कम, कीमत भी 60,000 रुपए तक कम की जाएगी। आपको इस हवाले से आगाह कर दें, जंग समेत पंजाब भर में स्मार्ट लेजर लेवलर फराहम किए जाएंगे। स्मार्ट लेजर लेवलर छोटे ट्रैक्टर के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। वजन कम, कीमत भी 60,000 रुपए तक कम की जाएगी। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आरजी लेक्चरर्स भर्ती किए जाएंगे। 39 शोबाजात में मेंबरान के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। कम से कम MPhil डिग्री होल्डर्स दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताएगा दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तमाम जो डिपार्टमेंट की खाली सीटें हैं फैकल्टी मेंबरान की, उस पर मुस्तकिल भर्तियों की बजाय आर्जी तौर पर विजिटिंग फैकल्टी रखने का फैसला किया गया है और इस हवाले से 39 शोबाजात ऐसे हैं जिसमें उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं विजिटिंग फैकल्टी के लिए और एचईसी क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम एमफिल क्वालिफाइड जो उम्मीदवार हैं वही अप्लाई कर सकेंगे, जिनके लिए आखिरी तारीख 12 अगस्त मुकर्रर की गई है। तमाम उम्मीदवार जो हैं वो अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जमा करवा सकेंगे। डिपार्टमेंट की सतह पर ही इंटरव्यूज़ दिए जाएंगे और डिपार्टमेंट की सतह पर ही उनकी नॉमिनेशन जो है वो की जाएगी, जिसको यूनिवर्सिटी ऑन करेगी। और इस हवाले से तमाम जो फैकल्टी मेंबरान हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको कह दिया गया है कि वो दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू करें और अहल उम्मीदवारों को रखें ताकि जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। 1000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है अप्लाई करने के हवाले से और बाद में जो वेजेस हैं, जो सैलरी है वो उनको पर पीरियड के हिसाब से पे की जाएगी और 1 साल की मुद्दत के लिए इनको रखा जाएगा। विजिटिंग फैकल्टी को मुस्तकिल भर्तियां नहीं की जा रही, लेकिन आर्जी तौर पर फैकल्टी जो है विजिटिंग के तौर पर उनको रखा जाएगा। आर्जी भर्तियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।